क्या आपका समय आपके हाथ से फिसल रहा है? क्या आपको ऐसा लगता है कि दिन भर मेहनत करने के बाद भी कुछ बड़ा हासिल नहीं हो रहा? क्या आपके पास सपने तो बहुत हैं, लेकिन उन्हें पूरा करने का समय ही नहीं मिलता? क्या आप चाहते हैं कि दिन के 24 घंटे और बढ़ जाएं, ताकि आप सब कुछ कर सकें? अगर इन सवालों का जवाब हाँ है, तो आपको मास्टर योर टाइम किताब से मिलने वाले सीक्रेट्स जानने की जरूरत है। यह किताब सिखाएगी कि कैसे कम समय में ज्यादा काम किया जाए, टाल मटोल प्रोक्रेस्टिनेशन से छुटकारा पाया जाए और अपने हर मिनट का सही इस्तेमाल किया जाए। आपका समय ही आपकी असली संपत्ति है। इसे बर्बाद करना छोड़ो और इसे मास्टर करना सीखो। इस वीडियो में आप सीखेंगे सबसे मुश्किल काम को सबसे पहले कैसे करें, ईट दैट फ्रॉग रूल, कैसे सिर्फ 5 सेकंड में आलस को हरा सकते हैं, 5 सेकंड रूल, कैसे 80% रिजल्ट सिर्फ 20% मेहनत से हासिल करें, 80-20 रूल, कैसे सोशल मीडिया और बेकार की चीजों से ध्यान हटाकर अपने गोल्स पर फोकस करें, कैसे टाइम ब्लॉकिंग और पोमोडोरो टेक्निक से सुपर प्रोडक्टिव बने। वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि आखिरी में मैं आपको एक ऐसा पावरफुल एक्सरसाइज दूंगा जिससे आप तुरंत अपने समय की बर्बादी को रोक सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हर दिन का हर मिनट आपकी तरक्की में लगे, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि मैं आपको ऐसे सीक्रेट्स बताने वाला हूं जो आपकी लाइफ बदल सकते हैं। वीडियो को अभी लाइक करें और कमेंट में बताएं आपके लिए सबसे बड़ा टाइम मैनेजमेंट चैलेंज क्या है। और अगर आप अपनी प्रोडक्टिविटी को अगले लेवल पर ले जाना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि कोई भी कामयाबी का फॉर्मूला मिस ना हो। अध्याय 1, समय की असली कीमत, द ट्रू वैल्यू ऑफ टाइम। कल्पना करें कि आपको हर सुबह 66,400 रुपये मिलते हैं, लेकिन यह शर्त होती है कि आप इस पैसे को उसी दिन खर्च करें, वरना यह रात को शून्य हो जाएगा। अब सोचिए, क्या आप इस पैसे को व्यर्थ जाने देंगे? बिल्कुल नहीं। हैरानी की बात यह है कि हमारे पास हर दिन 66,400 सेकंड होते हैं, लेकिन हम उनमें से कितने का सही उपयोग करते हैं? इसी सवाल का जवाब खोजने के लिए यह अध्याय हमें समय के वास्तविक मूल्य को समझने में मदद करता है। 1. समय और पैसे में फर्क, टाइम वर्सेस मनी, द अल्टीमेट डिफरेंस। अक्सर लोग सोचते हैं कि पैसा सबसे कीमती चीज है, लेकिन असली संपत्ति समय है। पैसा कमाया और खोया जा सकता है, लेकिन बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। अगर आप पैसा खो देते हैं, तो आप इसे दोबारा कमा सकते हैं। अगर आप समय बर्बाद कर देते हैं, तो वह हमेशा के लिए खो जाता है। असल में पैसा भी समय के बदले ही कमाया जाता है। जितना अधिक समय आप सही चीजों में लगाते हैं, उतना अधिक आप सफल होते हैं। एक सवाल सोचिए, अगर आपको कोई 1000 प्रति घंटा दे और कहे कि आप सिर्फ वही करें जिससे आपकी सफलता बढ़े, तो क्या आप सोशल मीडिया पर समय बर्बाद करेंगे? शायद नहीं। तो फिर हम अपने जीवन में मुफ्त में मिले समय को बेकार क्यों जाने देते हैं? 2. समय की लागत को समझें, द कॉस्ट ऑफ योर टाइम। हम अपने समय को अक्सर बेकार की चीजों में लगाते हैं और यह महसूस नहीं करते कि इसका असली मूल्य क्या है। समय की लागत कैसे तय करें? 1. मान लीजिए आपकी आय 50,000 प्रति माह है और आप महीने में 160 घंटे काम करते हैं, तो आपका प्रति घंटे का समय 50,000 160 शांस 312.52। अगर आपने 1 घंटे सोशल मीडिया पर बर्बाद किया, तो इसका मतलब है कि आपने 312.5 की कीमत का समय गंवा दिया। अब सोचिए, क्या वह 1 घंटा वाकई आपके लिए इतना महत्वपूर्ण था? 3. समय बर्बाद करने की 3 सबसे बड़ी वजहें, टॉप 3 रीजंस व्हाई पीपल वेस्ट टाइम। 1. प्राथमिकताओं की कमी, लैक ऑफ प्रायोरिटीज। अधिकांश लोग यह तय ही नहीं कर पाते कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। वे बिना किसी योजना के दिन बिताते हैं और आखिर में पछताते हैं। सुबह उठते ही सबसे पहले 3 महत्वपूर्ण कार्यों की सूची बनाएं और दिन भर उन्हीं पर फोकस करें। याद रखें, व्यस्त रहना और उत्पादक होना अलग चीजें हैं। 2. ध्यान भटकाने वाले कारण, डिस्ट्रैक्शंस एवरीवेयर। मोबाइल, सोशल मीडिया, बेकार की बातें, ये सब हमारा समय चुरा लेते हैं। पोमोडोरो टेक्निक अपनाएं, 25 मिनट काम करें, 5 मिनट ब्रेक लें। मोबाइल नोटिफिकेशन बंद करें और काम के समय सोशल मीडिया से दूर रहें। 3. ना कहने की आदत ना होना, द फियर ऑफ सेइंग नो। कई बार हम दूसरों के कामों में इतना उलझ जाते हैं
कि अपने लिए समय नहीं निकाल पाते। ना कहना सीखें। अगर कोई आपसे गैर जरूरी काम करवाने की कोशिश करे तो कहें, मुझे अभी अपने महत्वपूर्ण काम पूरे करने हैं, मैं बाद में देख सकता हूं। 4. समय को सही जगह निवेश करें। इन्वेस्ट योर टाइम वाइजली। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपको अपना समय उन्हीं चीजों में लगाना होगा जो आपको सीखने, बढ़ने और आगे बढ़ने में मदद करें। समय का सही निवेश कैसे करें? सीखने में समय लगाएं, रोज किताबें पढ़ें, नई स्किल्स सीखें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, एक्सरसाइज और मेडिटेशन करें ताकि ऊर्जा बनी रहे। परिवार और रिश्तों को प्राथमिकता दें। सही जगह समय लगाने से ही जीवन संतुलित रहता है। सोचिए, क्या आप अपना समय उन चीजों में बर्बाद कर रहे हैं जो आपकी जिंदगी में कोई फर्क नहीं डालेंगी, या फिर आप इसे उन चीजों में निवेश कर रहे हैं जो आपकी सफलता तय करेंगी? क्या आप जानते हैं कि सबसे सफल लोग दिन की शुरुआत कैसे करते हैं? क्या कोई खास सुबह की आदत, मॉर्निंग रूटीन होती है जो आपको पूरे दिन ऊर्जावान और प्रोडक्टिव बना सकती है? सोचिए और तैयार रहिए अगले अध्याय के लिए। अध्याय 2, सफल लोगों की सुबह की आदतें, मॉर्निंग रूटीन्स ऑफ हाईली सक्सेसफुल पीपल। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे सफल लोग अपनी सुबह की शुरुआत कैसे करते हैं? क्या कोई जादुई फॉर्मूला है जो उन्हें दूसरों से अलग बनाता है? उत्तर है हाँ। सफल लोग अपनी सुबह को नियंत्रित करते हैं ताकि उनका पूरा दिन उत्पादक और ऊर्जा से भरा रहे। अगर आप भी अपने दिन की शुरुआत सही तरीके से करेंगे तो आपकी उत्पादकता, ऊर्जा और सफलता बढ़ सकती है। इस अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे आप सुपर प्रोडक्टिव मॉर्निंग रूटीन बना सकते हैं। 1. सुबह की ताकत, द पावर ऑफ मॉर्निंग्स। सुबह का समय सबसे महत्वपूर्ण होता है क्योंकि मन और दिमाग सबसे अधिक ताजा होता है। सुबह किए गए काम पूरे दिन की दिशा तय करते हैं। सफल लोग सुबह के समय सबसे महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। रिसर्च क्या कहती है? एक अध्ययन के अनुसार सबसे सफल लोग अपनी सुबह की शुरुआत जल्दी उठकर करते हैं और पहले 2 घंटे को सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव बनाते हैं। अब सवाल यह है, कैसे बनाएं एक आदर्श सुबह की दिनचर्या? 2. एक आदर्श सुबह की दिनचर्या, द परफेक्ट मॉर्निंग रूटीन। 1. जल्दी उठने की आदत डालें, वेक अप अर्ली। सुबह जल्दी उठने से दिन बड़ा लगता है और हमें ज्यादा समय मिलता है। कैसे जल्दी उठें? रात को जल्दी सोने की आदत डालें। सोने से पहले स्क्रीन टाइम, मोबाइल, लैपटॉप कम करें। धीरे धीरे अपनी जागने का समय 10-15 मिनट पहले करने की कोशिश करें। सोचिए, यदि आपके पास हर दिन सिर्फ 1 घंटा अतिरिक्त हो तो आप उसमें क्या करेंगे? 2. मेडिटेशन और प्राणायाम करें, मेडिटेट, ब्रीथ। सफल लोगों की सुबह की सबसे महत्वपूर्ण आदत होती है मेडिटेशन। यह मानसिक स्पष्टता, मेंटल क्लैरिटी लाने में मदद करता है और पूरे दिन की ऊर्जा को बढ़ाता है। कैसे करें? रोज 5 से 10 मिनट गहरी सांसें लें। शांत जगह बैठकर ध्यान केंद्रित करें। अपने दिन के लक्ष्यों पर फोकस करें। फायदे: तनाव कम होता है, मन शांत रहता है, निर्णय लेने की क्षमता बेहतर होती है। 3. शारीरिक व्यायाम करें, एक्सरसाइज फॉर एनर्जी। अधिकांश सफल लोग सुबह योग, वर्कआउट या वॉक जरूर करते हैं। क्यों? क्योंकि इससे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, ऊर्जा मिलती है और पूरा दिन एक्टिव बना रहता है। क्या करें? 15-30 मिनट हल्की एक्सरसाइज करें, योग और स्ट्रेचिंग करें। रनिंग या वॉकिंग को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। सोचिए, अगर आपके पास ज्यादा ऊर्जा हो तो क्या आप अपने काम को और बेहतर नहीं कर पाएंगे? 4. एक सकारात्मक शुरुआत करें, स्टार्ट विद पॉजिटिविटी। सफल लोग दिन की शुरुआत सकारात्मकता से करते हैं। सुबह क्या करना चाहिए? धन्यवाद प्रैक्टिस करें, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस। अपने जीवन में जो कुछ भी अच्छा है उसके लिए आभार व्यक्त करें। सकारात्मक बातें पढ़ें, रीड इंस्पिरेशनल कंटेंट, मोटिवेशनल बुक्स पढ़ें। अपने लक्ष्य दोहराएं, विजुअलाइज योर गोल्स। अपनी सफलता की कल्पना करें। सोचिए, अगर आप अपने दिमाग को सकारात्मकता से भर देंगे तो क्या आपका दिन ज्यादा सफल नहीं होगा? 5. दिन की योजना बनाएं, प्लान योर डे। अगर आप अपने दिन की योजना नहीं बनाते तो आप अपने समय को बर्बाद कर देंगे। सफल लोग सुबह ही तय कर लेते हैं कि उन्हें दिन भर क्या करना है। कैसे करें? 3 सबसे जरूरी कार्य, टॉप 3 प्रायोरिटीज तय करें। टू डू लिस्ट बनाएं और समय तय करें। दिन के लक्ष्य स्पष्ट करें।
फायदे: दिन भर की दिशा स्पष्ट हो जाती है, गैर जरूरी चीजों में समय बर्बाद नहीं होता, लक्ष्य पूरे होने की संभावना बढ़ जाती है। 3. सफल लोगों की सुबह की आदतें, मॉर्निंग हैबिट्स ऑफ सक्सेसफुल पीपल। कुछ उदाहरण देखें। इलॉन मस्क सुबह जल्दी उठते हैं और सबसे पहले ईमेल्स और काम की प्राथमिकताओं को सेट करते हैं। स्टीव जॉब्स सुबह खुद से पूछते थे, अगर आज मेरे जीवन का आखिरी दिन हो तो क्या मैं वही कर रहा हूं जो मुझे करना चाहिए। वॉरेन बफेट सुबह 1 घंटा किताबें पढ़ते हैं ताकि दिमाग को विकसित कर सकें। एपीजे अब्दुल कलाम सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई और ध्यान करते थे, जिससे उनका दिमाग तेज और शांत रहता था। सोचिए, अगर दुनिया के सबसे सफल लोग अपनी सुबह को इतनी गंभीरता से लेते हैं तो क्या हमें भी ऐसा नहीं करना चाहिए। चोर सुबह की गलत आदतों से बचें। अवॉइड दीज मॉर्निंग मिस्टेक्स। लेट उठना, पूरा दिन सुस्त रहेगा। सुबह सबसे पहले मोबाइल देखना, ध्यान बढ़ जाता है। बिना प्लानिंग के दिन की शुरुआत समय की बर्बादी होती है। नाश्ता स्किप करना, शरीर और दिमाग को ऊर्जा नहीं मिलती। जल्दी उठें और मोबाइल को हाथ लगाने से पहले अपनी दिनचर्या पूरी करें। अपने दिन की योजना पहले से तैयार रखें। क्या आपको पता है कि आपके समय को सबसे ज्यादा कौन चुरा रहा है? क्या ऐसी छुपी हुई आदतें हैं जो आपके समय को बर्बाद कर रही हैं और आपको पता भी नहीं चलता? जानेंगे अगले अध्याय में। अध्याय 3, आपके समय के सबसे बड़े चोर, द बिगेस्ट टाइम थीव्स इन योर लाइफ। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि समय जैसे पंख लगाकर उड़ जाता है? सुबह उठते ही सोचते हैं कि आज बहुत कुछ करना है, लेकिन शाम होते होते कुछ भी पूरा नहीं होता। अगर हाँ, तो इसका कारण यह है कि हमारे समय के चोर हमें पता भी नहीं चलने देते कि वे हमें कितना लूट रहे हैं। यह अध्याय आपको उन छिपे हुए टाइम थीव्स के बारे में बताएगा जो आपके कीमती समय को चुरा रहे हैं और आपको अपनी सफलता से दूर ले जा रहे हैं। ये सबसे खतरनाक समय के चोर, द मोस्ट डेंजरस टाइम थीव्स। वी सोशल मीडिया, इंटरनेट डिस्ट्रैक्शंस। आपने सिर्फ 5 मिनट के लिए इंस्टाग्राम या यूट्यूब खोला था, लेकिन जब दोबारा घड़ी देखी तो 30-40 मिनट गायब हो चुके थे। कैसे यह आपका समय चुराता है? लगातार नोटिफिकेशन और अलर्ट ध्यान भटकाते हैं। बस एक वीडियो और, सोचते सोचते घंटों निकल जाते हैं। बिना मतलब की स्क्रॉलिंग में महत्वपूर्ण समय नष्ट हो जाता है। कैसे बचें? काम के समय डू नॉट डिस्टर्ब मोड चालू करें। सोशल मीडिया इस्तेमाल करने के लिए फिक्स समय तय करें। अनावश्यक ऐप्स डिलीट करें या स्क्रीन टाइम लिमिट सेट करें। सोचिए, अगर आप सोशल मीडिया पर बिताया गया आधा समय किसी उपयोगी चीज में लगाएं, तो क्या आप और ज्यादा सफल नहीं होंगे? 2. अनियोजित दिनचर्या, अनप्लान्ड डे, द साइलेंट किलर। अगर आप अपने दिन की योजना नहीं बनाते तो आपका समय अपने आप बर्बाद हो जाएगा। बिना प्लानिंग के काम करने से महत्वपूर्ण कार्य छूट जाते हैं। लोग अपने लक्ष्य भूल जाते हैं और किसी और की प्राथमिकताओं में उलझ जाते हैं। दिन के अंत में महसूस होता है कि आज कुछ भी पूरा नहीं हुआ। कैसे बचें? हर रात अगले दिन के 3 सबसे महत्वपूर्ण कार्य लिखें। दिन की शुरुआत में टू डू लिस्ट बनाएं। कामों को प्राथमिकता दें और पहले सबसे जरूरी काम करें। सोचिए, अगर हर दिन आपके पास एक स्पष्ट योजना हो तो क्या आप अपने लक्ष्य को जल्दी हासिल नहीं करेंगे? 3. बिना मतलब की मीटिंग्स और बातचीत, यूजलेस मीटिंग्स, कॉन्वर्सेशंस। कभी कभी हम घंटों ऐसे लोगों से बातें करते रहते हैं जिनसे कोई खास फायदा नहीं होता। बिना उद्देश्य वाली मीटिंग्स और बातचीत समय का सबसे बड़ा चोर होती हैं। 1 मिनट बात करनी थी से शुरू हुई बातचीत कभी कभी आधे घंटे तक चल जाती है। ऑफिस की अनावश्यक मीटिंग्स लोगों के प्रोडक्टिव टाइम को बर्बाद कर देती हैं। कैसे बचें? जब भी कोई बिना मतलब की बातचीत शुरू करे तो विनम्रता से कहें, अभी मेरे पास समय नहीं है, बाद में बात करते हैं। मीटिंग्स को शॉर्ट और टॉपिक फोकस्ड बनाएं। अपने काम के समय को नो इंटरप्शन जोन बनाएं। सोचिए, अगर आप अपने समय का 20% भी बेकार की मीटिंग्स और बातचीत से बचा लें तो क्या आप ज्यादा उत्पादक नहीं बन जाएंगे? 4. मल्टीटास्किंग का धोखा, द मल्टीटास्किंग ट्रैप। एक साथ कई काम करना अच्छा लगता है, लेकिन हकीकत में यह आपकी प्रोडक्टिविटी को 40% तक कम कर सकता है। मल्टीटास्किंग दिमाग को भ्रमित करता है। कोई भी काम पूरी तरह से अच्छा नहीं होता।
समय ज्यादा लगता है लेकिन परिणाम कमजोर होते हैं। कैसे बचें? एक समय में सिर्फ एक ही कार्य करें। पोमोडोरो टेक्निक अपनाएं। 25 मिनट फोकस के साथ काम करें, फिर 5 मिनट का ब्रेक लें। डीप वर्क, गहरी एकाग्रता में काम करना को अपनाएं। सोचिए, अगर आप एक समय में सिर्फ एक चीज पर पूरी ऊर्जा लगाएं, तो क्या आपका काम बेहतर और तेज नहीं होगा? अगर आप इन समय के चोरों को पहचान कर हटा देंगे, तो आपकी उत्पादकता 2x से 3x तक बढ़ सकती है। क्या आप जानते हैं कि सफलता के लिए सबसे जरूरी 20% कार्य कौन से होते हैं? क्या कोई ऐसा नियम है जो कहता है कि सिर्फ 20% कार्य करने से 80% सफलता मिल सकती है? जानेंगे अगले अध्याय में। अध्याय 4, 80-20 नियम। कम मेहनत में ज्यादा सफलता कैसे पाएं? The 80-20 रूल, हाउ टू अचीव मोर विथ लेस एफर्ट। क्या आपने कभी गौर किया है कि आपके दिन के सिर्फ कुछ ही घंटे सबसे ज्यादा उत्पादक होते हैं? आपकी सिर्फ कुछ ही आदतें आपके जीवन में बड़ा बदलाव लाती हैं। आपकी कमाई का ज्यादातर हिस्सा कुछ चुनिंदा कामों से आता है। अगर हां, तो आप पहले से ही 80-20 नियम, परेटो प्रिंसिपल का प्रभाव देख रहे हैं, चाहे आपको इसका एहसास हो या ना हो। इस अध्याय में आप जानेंगे कि कैसे 20% सही प्रयास आपके 80% परिणाम ला सकते हैं और बाकी के बेकार कामों को कैसे हटाया जाए। 1. 80-20 नियम क्या है? व्हाट इज द 80-20 रूल? इतालवी अर्थशास्त्री विल्फ्रेडो परेतो ने सबसे पहले इस नियम की खोज की थी। उन्होंने पाया कि इटली की 80% संपत्ति सिर्फ 20% लोगों के पास थी। किसी भी बिजनेस की 80% कमाई सिर्फ 20% ग्राहकों से आती है। हमारी 80% खुशियां सिर्फ 20% कार्यों से मिलती हैं। इसका मतलब यह है कि हम जो भी करते हैं उसमें से सिर्फ 20% चीजें हमारी सफलता के 80% नतीजे लाती हैं। तो सवाल उठता है, कैसे हम इस नियम का इस्तेमाल करके अपनी सफलता को तेज कर सकते हैं? 2. अपने 20% सबसे महत्वपूर्ण कार्य कैसे पहचानें? हाउ टू आइडेंटिफाई योर मोस्ट इंपॉर्टेंट 20% टास्क्स। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि हमारे दिन के कौन से कार्य सबसे ज्यादा प्रभाव डालते हैं। स्टेप 1, अपने सभी कार्यों की लिस्ट बनाएं। स्टेप 2, देखें कि कौन से कार्य सबसे ज्यादा प्रभाव डालते हैं। स्टेप 3, उन 20% कार्यों पर ज्यादा समय और ऊर्जा लगाएं। स्टेप 4, बाकी 80% कार्यों को डेलीगेट, ऑटोमेट या हटा दें। उदाहरण, एक लेखक के लिए 20% सबसे जरूरी कार्य है लिखना और बुक प्रमोशन। एक बिजनेसमैन के लिए 20% सबसे जरूरी कार्य है बड़ी डील्स फाइनल करना और टीम को सही दिशा देना। एक छात्र के लिए 20% सबसे जरूरी कार्य है समझदारी से पढ़ाई करना और सबसे महत्वपूर्ण विषयों पर ध्यान देना। सोचिए, अगर आप सिर्फ 20% सही कार्यों पर ध्यान दें तो क्या आपकी सफलता तेजी से नहीं बढ़ेगी? 3. 80% बेकार कार्यों से कैसे बचें? हाउ टू एलिमिनेट द अनप्रोडक्टिव 80%। हर दिन हम बहुत सारे ऐसे काम करते हैं जो असल में महत्वपूर्ण नहीं होते। बिना वजह की मीटिंग्स 80% बेकार होती हैं। सोशल मीडिया और व्हाट्सएप 80% समय बर्बाद होता है। ईमेल और अनावश्यक कॉल्स 80% जरूरत से ज्यादा होती हैं। छोटी छोटी डिटेल्स पर जरूरत से ज्यादा ध्यान देना 80% समय खा जाता है। कैसे बचें? 1. नो कहना सीखें। जो चीजें महत्वपूर्ण नहीं हैं उन्हें करने से मना करें। 2. डेलीगेशन करें। जो काम कोई और कर सकता है उसे दूसरों को सौंपें। 3. ऑटोमेशन का इस्तेमाल करें। कई कामों को ऑटोमेट किया जा सकता है, जैसे बिल पेमेंट, ईमेल रिस्पॉन्स आदि। 4. केवल हाई इम्पैक्ट कार्यों पर ध्यान दें। हर सुबह तय करें कि आज के सबसे जरूरी 3 कार्य कौन से हैं। सोचिए, अगर आप बेकार के 80% कार्यों को कम कर दें तो क्या आपकी उत्पादकता कई गुना नहीं बढ़ जाएगी? 4. 80-20 नियम को अपनी जिंदगी में कैसे लागू करें? हाउ टू अप्लाई द 80-20 रूल इन योर लाइफ। अब सवाल उठता है, इस नियम को अपनी लाइफ में कैसे लागू करें? 1. काम में लागू करें। एट वर्क सिर्फ उन्हीं कार्यों पर ध्यान दें जो सबसे ज्यादा परिणाम देते हैं। बिना मतलब की मीटिंग्स और ईमेल्स से बचें। हर सुबह तय करें, आज के 3 सबसे जरूरी काम कौन से हैं। 2. पढ़ाई में लागू करें। फॉर स्टूडेंट्स सिर्फ 20% महत्वपूर्ण विषयों पर सबसे ज्यादा फोकस करें। स्मार्ट स्टडी करें। हर चीज याद करने की बजाय मुख्य अवधारणाएं समझें। जिस विषय में सबसे ज्यादा दिक्कत है उस पर अधिक समय लगाएं। 3. व्यक्तिगत जीवन में लागू करें।
इन पर्सनल लाइफ अपनी 80% खुशियां सिर्फ 20% कार्यों से आती हैं। उन पर ज्यादा ध्यान दें। वे लोग और रिश्ते जो आपको हमेशा प्रेरित करते हैं, उनके साथ ज्यादा समय बिताएं। जो चीजें आपको तनाव देती हैं, उन्हें कम करें। सोचिए, अगर आप हर क्षेत्र में 80-20 नियम लागू कर लें, तो क्या आपकी लाइफ ज्यादा प्रभावशाली नहीं बन जाएगी? कम मेहनत में ज्यादा सफलता का यही असली मंत्र है। क्या आप जानते हैं कि सिर्फ 1 मिनट का एक छोटा बदलाव आपकी पूरी लाइफ बदल सकता है? क्या कोई ऐसी सिंपल लेकिन पावरफुल टेक्निक है जिससे आप अपने समय को और ज्यादा प्रभावी बना सकते हैं? जानेंगे अगले अध्याय में। अध्याय 5, 2 मिनट रूल। छोटे बदलाव, बड़ी सफलता। द 2 मिनट रूल, स्मॉल चेंजेस, बिग सक्सेस। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप किसी काम को शुरू करना चाहते हैं, लेकिन आलस या टाल मटोल, प्रोक्रेस्टिनेशन आपको रोक देता है? आपके पास कई छोटे छोटे कार्य होते हैं, लेकिन आप उन्हें करने के बजाय सोचते ही रह जाते हैं। आप किसी नई आदत को अपनाना चाहते हैं, लेकिन शुरुआत करना ही मुश्किल लगता है। अगर हां, तो 2 मिनट रूल आपकी जिंदगी बदल सकता है। सिर्फ 2 मिनट के छोटे बदलाव से आप अपनी प्रोडक्टिविटी कई गुना बढ़ा सकते हैं। 1. 2 मिनट रूल क्या है? व्हाट इज द 2 मिनट रूल? 2 मिनट रूल एक साधारण लेकिन बेहद प्रभावी तकनीक है, जिसे लेखक डेविड एलन ने लोकप्रिय बनाया। इसका मूल सिद्धांत यह कहता है, अगर कोई कार्य 2 मिनट या उससे कम में हो सकता है, तो उसे तुरंत कर दें। अगर कोई बड़ा कार्य है, तो उसे सिर्फ 2 मिनट के लिए शुरू करें। यह नियम 2 हिस्सों में काम करता है। 1. छोटे कार्यों को तुरंत खत्म करना। ईमेल का जवाब देना, फोन कॉल करना, किताब को सही जगह पर रखना, बिस्तर ठीक करना। 2. बड़े कार्यों को शुरू करना, आसान बनाना। अगर आप पढ़ाई शुरू नहीं कर पा रहे हैं, तो सिर्फ 2 मिनट के लिए किताब खोलकर बैठें। अगर आपको एक्सरसाइज करनी है, तो सिर्फ 2 मिनट के लिए वॉक पर जाएं। अगर आपको कोई रिपोर्ट लिखनी है, तो 2 मिनट के लिए एक लाइन टाइप करें। जादू तब होता है जब यह 2 मिनट की शुरुआत धीरे धीरे एक आदत बन जाती है। सोचिए, अगर हर जरूरी काम को करने में सिर्फ 2 मिनट लगते हैं, तो क्या आपकी लाइफ ज्यादा आसान और उत्पादक नहीं होगी? 2 मिनट में करो। कैसे छोटे कार्यों को तुरंत पूरा करें? कई बार हमारा दिमाग छोटे कामों को भी बड़ा समझने लगता है, जिससे वे हमें भारी लगने लगते हैं। अगर कोई काम 2 मिनट में किया जा सकता है, तो उसे अभी करें, बाद में नहीं। उदाहरण, ईमेल जवाब देना। बाद में जवाब दूंगा सोचने की बजाय तुरंत 2 मिनट में टाइप करें और भेज दें। बिल पेमेंट। अगर बिल भरने में 2 मिनट लगते हैं, तो इसे टालने की बजाय तुरंत कर दें। कपड़े जगह पर रखना। अगर कपड़े अलमारी में रखने में 2 मिनट लगते हैं, तो उन्हें बिस्तर पर न छोड़ें। टाल मटोल, प्रोक्रेस्टिनेशन की सबसे बड़ी दवा है। 2 मिनट में कर दो। सोचिए, अगर आप हर छोटे कार्य को तुरंत खत्म कर दें, तो क्या आपका दिमाग हल्का और तनाव मुक्त नहीं रहेगा? 3. 2 मिनट के लिए शुरू करो। बड़े काम आसान बनाओ। दिक्कत यह नहीं है कि हम कोई काम नहीं कर सकते, बल्कि यह है कि हम शुरुआत ही नहीं कर पाते। जब आप किसी बड़े काम की शुरुआत करते हैं, तो दिमाग उसे पूरा करने की ओर बढ़ने लगता है। इसलिए अगर कोई काम बड़ा और कठिन लगता है, तो बस 2 मिनट के लिए उसे शुरू करें। कैसे काम करता है? पढ़ाई करना कठिन लग रहा है, सिर्फ 2 मिनट के लिए किताब खोलें। योगा या वर्कआउट शुरू करना है, सिर्फ 2 मिनट के लिए स्ट्रेचिंग करें। लिखना शुरू करना चाहते हैं, सिर्फ 2 मिनट के लिए एक लाइन लिखें। अक्सर जब आप 2 मिनट के लिए किसी चीज को शुरू करते हैं, तो आप उसे जारी रखते हैं और पूरा कर लेते हैं। सोचिए, अगर हर बड़ा काम बस 2 मिनट की शुरुआत से आसान बन जाए, तो क्या आप ज्यादा सफल नहीं होंगे? 4. 2 मिनट रूल को अपनी दिनचर्या में कैसे लागू करें? हाउ टू अप्लाई द 2 मिनट रूल इन योर डेली लाइफ। इस नियम को अपनी आदतों में शामिल करना बेहद आसान है। हर दिन की शुरुआत में सोचें, आज कौन से 2 मिनट के छोटे कार्य हैं जिन्हें मैं तुरंत पूरा कर सकता हूं। हर बार जब कोई छोटा काम सामने आए, तो उसे टालने की बजाय तुरंत निपटा दें। जब भी कोई बड़ा कार्य कठिन लगे, तो बस 2 मिनट के लिए उसे करना शुरू करें। 2 मिनट रूल प्लस 80-20 नियम, सबसे ताकतवर प्रोडक्टिविटी सिस्टम।
80-20 नियम बताता है कि कौन से 20% कार्य सबसे ज्यादा परिणाम देंगे। 2 मिनट रूल आपको उन महत्वपूर्ण कार्यों को तुरंत शुरू करने में मदद करता है। अगर आप इन दोनों नियमों को अपनाएं तो आपकी सफलता की रफ्तार 2 गुनी हो जाएगी। 2 मिनट का छोटा बदलाव आपकी पूरी लाइफ को बदल सकता है। क्या आपको पता है कि सबसे सफल लोग अपना दिन किस तरह प्लान करते हैं? क्या कोई ऐसी सुपर इफेक्टिव मॉर्निंग रूटीन है जिसे अपनाकर आप अपनी उत्पादकता और सफलता को कई गुना बढ़ा सकते हैं? जानेंगे अगले अध्याय में। अध्याय 6, सुबह की सही शुरुआत। सबसे सफल लोग अपनी सुबह कैसे बिताते हैं? द पावर ऑफ अ मॉर्निंग रूटीन, हाउ सक्सेसफुल पीपल स्टार्ट देयर डे। क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग दिन भर ऊर्जा से भरे रहते हैं, जबकि कुछ लोग सुबह से ही थके हारे लगते हैं? कुछ लोग हर दिन जबरदस्त सफलता हासिल करते हैं, जबकि कुछ लोग दिन भर संघर्ष करते रहते हैं। कुछ लोग अपने लक्ष्यों को आसानी से हासिल कर लेते हैं, जबकि कुछ लोग उन्हें सालों तक टालते रहते हैं। फर्क सिर्फ एक चीज में है, उनकी सुबह की दिनचर्या, मॉर्निंग रूटीन। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि कैसे एक प्रभावशाली सुबह आपकी सफलता को तेज कर सकती है, तो यह अध्याय आपके लिए है। 1. क्यों सुबह की आदतें आपकी सफलता तय करती हैं? वाई मॉर्निंग हैबिट्स डिफाइन योर सक्सेस। हमारा दिमाग सुबह के समय सबसे ज्यादा फ्रेश, शांत और ग्रहणशील, रिसेप्टिव होता है। सुबह की सही शुरुआत पूरे दिन की ऊर्जा, उत्पादकता और ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को बढ़ा देती है। गलत आदतें जैसे देर से उठना, फोन स्क्रॉल करना, आलस करना पूरे दिन को बेकार और तनावपूर्ण बना देती हैं। जो लोग अपनी सुबह को सही तरीके से शुरू करते हैं, वे पूरे दिन ज्यादा सफल रहते हैं। सोचिए, अगर आपकी सुबह शानदार होगी तो क्या आपका पूरा दिन बेहतर नहीं होगा? 2. सफल लोगों की सबसे प्रभावी सुबह की दिनचर्या, मॉर्निंग रूटीन ऑफ हाईली सक्सेसफुल पीपल। सफल लोग अपनी सुबह को 5 मुख्य हिस्सों में बांटते हैं। 1. जल्दी उठना, वेक अप अर्ली। सुबह जल्दी उठने वाले लोग ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं। रिसर्च कहती है कि सुबह 5 से 8 बजे के बीच का समय सबसे क्रिएटिव होता है। एप्पल के CEO टिम कुक, ओपरा विनफ्रे और एलन मस्क सभी जल्दी उठते हैं और दिन की जबरदस्त शुरुआत करते हैं। अगर आप अपनी सुबह जीतते हैं तो आप अपना पूरा दिन जीत सकते हैं। 2. शारीरिक व्यायाम, एक्सरसाइज मूवमेंट। सुबह उठते ही हल्का व्यायाम, योग, स्ट्रेचिंग या वॉक करने से दिमाग तेज और शरीर ऊर्जावान बनता है। सफल लोग दिन की शुरुआत अपने शरीर को एक्टिव करके करते हैं। बस 10-15 मिनट की हल्की एक्सरसाइज भी आपके मूड और ऊर्जा को बढ़ा सकती है। सक्रिय शरीर या सक्रिय दिमाग, ज्यादा सफलता। 3. ध्यान और आत्मचिंतन, मेडिटेशन, सेल्फ रिफ्लेक्शन। सिर्फ 5-10 मिनट का ध्यान आपके दिमाग को फोकस्ड और शांत बना सकता है। ध्यान करने से टेंशन कम होती है और निर्णय लेने की शक्ति बढ़ती है। स्टीव जॉब्स, विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर सभी ध्यान को अपनी दिनचर्या का हिस्सा मानते हैं। मन जितना शांत होगा, सफलता उतनी ही बड़ी होगी। 4. पढ़ाई और सीखना, रीडिंग लर्निंग। सफल लोग हर दिन कुछ नया सीखने के लिए पढ़ते हैं। किताबें, लेख या पॉडकास्ट। वॉरेन बफेट, बिल गेट्स और एलोन मस्क हर दिन कम से कम 30 मिनट पढ़ाई जरूर करते हैं। सुबह पढ़ने से नया ज्ञान, प्रेरणा और सफलता की सोच मिलती है। हर दिन कुछ नया पढ़ें, यह आपकी सोच और सफलता को तेज बनाएगा। 5. दिन की योजना बनाना, प्लानिंग, गोल सेटिंग। सफल लोग दिन की शुरुआत अपने सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्यों को तय करके करते हैं। वे पूछते हैं, आज की सबसे जरूरी 3 चीजें कौन सी हैं जो मुझे करनी है? जब आपके पास एक स्पष्ट योजना होती है तो आपका पूरा दिन ज्यादा फोकस्ड और प्रभावशाली बनता है। सही योजना के बिना सफलता हासिल करना मुश्किल है। 3. अपनी सुबह की दिनचर्या को सही करने के लिए 5 आसान टिप्स। अगर आप भी अपनी सुबह को सुधारना चाहते हैं तो ये 5 आसान टिप्स अपनाएं। 1. रात में जल्दी सोएं, अच्छी नींद लें ताकि सुबह जल्दी उठना आसान हो। 2. सुबह उठते ही फोन न देखें, पहले खुद पर ध्यान दें, फिर टेक्नोलॉजी पर। 3. हल्की एक्सरसाइज करें, सिर्फ 5-10 मिनट भी आपको ऊर्जावान बनाएगा। 4. 5 मिनट का ध्यान करें, इससे आपका दिमाग शांत और फोकस्ड रहेगा। 5.
अपने दिन की योजना बनाएं। सुबह 5 मिनट बिताकर यह तय करें कि आज क्या महत्वपूर्ण है। छोटी छोटी सही आदतें बड़ी सफलताओं की ओर ले जाती हैं। सिर्फ 1 घंटे की सही सुबह आपको पूरी जिंदगी में आगे बढ़ा सकती है। क्या आपको पता है कि कुछ लोग 10 घंटे के काम को सिर्फ 5 घंटे में कैसे पूरा कर लेते हैं? क्या कोई ऐसी सुपर इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट तकनीक है जिससे आप आधे समय में 2 गुना काम कर सकते हैं? जानेंगे अगले अध्याय में। अध्याय 7, कम समय में ज्यादा काम कैसे करें, हाउ टू गेट मोर डन इन लेस टाइम। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप दिन भर मेहनत करते हैं फिर भी जरूरी काम पूरे नहीं हो पाते? आपका काम कभी खत्म ही नहीं होता और दिन के अंत में आपको थकान और निराशा महसूस होती है। कुछ लोग कम समय में ज्यादा सफलता हासिल कर लेते हैं जबकि आप दिन भर संघर्ष करते रहते हैं। अगर हाँ, तो इसका कारण यह है कि आप समय को सही तरीके से मैनेज नहीं कर रहे हैं। आज हम सीखेंगे कुछ शक्तिशाली तकनीकें जिनकी मदद से आप कम समय में ज्यादा काम कर सकते हैं और अपनी प्रोडक्टिविटी कई गुना बढ़ा सकते हैं। 1, पार्किंसन का नियम, जितना समय दोगे उतना ही काम फैलेगा। पार्किंसंस लॉ कहता है कोई भी काम उतने ही समय में पूरा होता है जितना समय उसे दिया जाता है। मतलब अगर आप किसी काम के लिए 5 दिन देते हैं तो वह 5 दिन में ही पूरा होगा। अगर वही काम करने के लिए आप 2 दिन तय कर लें तो वह 2 दिन में भी हो सकता है। कैसे लागू करें? हर काम के लिए सख्त समय सीमा, डेडलाइन तय करें। छोटे छोटे टारगेट बनाएं और खुद को सीमित समय दें। हर टास्क के लिए 50% कम समय दें। इससे आपका दिमाग ज्यादा तेजी से काम करेगा। सोचिए, अगर आप हर काम को तेजी से पूरा करना सीख जाएं, तो क्या आप ज्यादा सफल नहीं होंगे? 2, पोमोडोरो तकनीक, 25 मिनट का फोकस, गजब का रिजल्ट। पोमोडोरो टेक्निक एक ऐसी रणनीति है जिससे आप ज्यादा ध्यान केंद्रित कर सकते हैं और जल्दी काम पूरा कर सकते हैं। कैसे काम करती है? 1, 25 मिनट के लिए 100% ध्यान देकर काम करें। 2, फिर 5 मिनट का ब्रेक लें। 3, 4 बार ऐसा करने के बाद 15-20 मिनट का बड़ा ब्रेक लें। इस तकनीक से फायदा, काम में ज्यादा फोकस बढ़ता है, बोरियत और थकान कम होती है, काम जल्दी और ज्यादा प्रभावी तरीके से पूरा होता है। छोटे छोटे फोकस्ड सेशंस आपकी प्रोडक्टिविटी को कई गुना बढ़ा सकते हैं। 3, 80-20 नियम, सबसे जरूरी 20% काम पहले करो। परेटो प्रिंसिपल 80-20 रूल कहता है कि 80% परिणाम सिर्फ 20% कामों से आते हैं। इसका मतलब अगर आप सही 20% कामों पर ध्यान देंगे तो आपको ज्यादा सफलता मिलेगी। कैसे लागू करें? हर दिन सिर्फ 3 सबसे जरूरी काम तय करें, उन्हें पहले पूरा करें। बेकार के कामों को हटा दें और सिर्फ उन्हीं टास्क पर ध्यान दें जो सबसे ज्यादा प्रभाव डालते हैं। सीखें कि ना कैसे कहा जाता है, हर काम को करने की जरूरत नहीं। सोचिए, अगर आप सिर्फ 20% महत्वपूर्ण कामों पर ध्यान दें तो क्या आपकी सफलता तेजी से नहीं बढ़ेगी? 4, बैचिंग तकनीक, एक साथ मिलते जुलते काम करो। क्या आप हर थोड़ी देर में ईमेल चेक करते हैं? क्या आप हर 10 मिनट में फोन उठाकर नोटिफिकेशन देखते हैं? क्या आपका दिमाग बार बार एक काम से दूसरे काम पर भटकता रहता है? बैचिंग टेक्निक कहती है कि एक जैसे कामों को एक साथ करें ताकि बार बार ध्यान भटकने से बचा जा सके। कैसे लागू करें? ईमेल चेक करने के लिए एक तय समय रखें, बार बार ना देखें। फोन कॉल्स और मैसेज का जवाब एक बार में दें। मिलते जुलते कामों को ग्रुप में करें, इससे समय बचेगा और ध्यान बढ़ेगा। अगर आप बार बार ध्यान भटकाना बंद कर दें तो आप कम समय में ज्यादा कर सकते हैं। 5, टाइम ब्लॉकिंग, हर घंटे की योजना पहले बनाओ। टाइम ब्लॉकिंग तकनीक कहती है कि अपने पूरे दिन को पहले से प्लान करो ताकि कोई भी समय बर्बाद ना हो। कैसे लागू करें? हर सुबह तय करें कि कौन सा काम किस समय होगा। हर काम के लिए एक फिक्स टाइम स्लॉट रखें, जैसे कि मीटिंग, ईमेल, पढ़ाई, वर्कआउट आदि। बीच बीच में ब्रेक भी प्लान करें ताकि दिमाग फ्रेश रहे। अगर आपका दिन पहले से प्लान होगा तो आपका हर घंटा ज्यादा प्रभावी होगा। 6, मल्टीटास्किंग बंद करो, एक समय में एक काम करो। क्या आप एक साथ कई काम करते हैं? क्या आप फोन देखते हुए खाना खाते हैं, मीटिंग के दौरान ईमेल चेक करते हैं? क्या आपको लगता है कि मल्टीटास्किंग से आप ज्यादा काम कर सकते हैं? सच्चाई,
मल्टीटास्किंग आपकी उत्पादकता को 40% तक कम कर देती है। जब आप एक समय में एक ही चीज पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आपका दिमाग ज्यादा अच्छा काम करता है। हर काम को पूरी फोकस के साथ करें, इससे आपका समय और एनर्जी दोनों बचेंगे। अगर आप इन तकनीकों को अपनाएंगे तो आप कम समय में ज्यादा काम कर पाएंगे और तेजी से सफलता हासिल करेंगे। क्या आप जानते हैं कि सबसे सफल लोग अपने सबसे कठिन काम को सबसे पहले पूरा करते हैं? एक ऐसी साइकोलॉजिकल ट्रिक है जिससे आप आलस और टाल मटोल प्रोक्रेस्टिनेशन को खत्म कर सकते हैं और अपने सबसे जरूरी कामों को आसानी से पूरा कर सकते हैं। जानेंगे अगले अध्याय में। अध्याय 8, कठिन काम को पहले करो, आलस और टाल मटोल से कैसे बचें। ईट दैट फ्रॉग, ओवरकमिंग प्रोक्रेस्टिनेशन। क्या आप भी जरूरी कामों को बार बार टालते रहते हैं? क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि आप दिन भर बिजी तो रहते हैं लेकिन असली महत्वपूर्ण काम पूरे नहीं होते? क्या आप अपने सबसे कठिन काम को आखिरी समय तक टालते रहते हैं और फिर तनाव महसूस करते हैं? क्या आपको आलस और टाल मटोल प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत से छुटकारा पाना है? अगर हाँ, तो यह अध्याय आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। आज हम सीखेंगे कि सफल लोग अपने सबसे कठिन और महत्वपूर्ण काम को कैसे सबसे पहले पूरा कर लेते हैं और अपनी उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी को कई गुना बढ़ा लेते हैं। 1. ईट दैट फ्रॉग नियम, सबसे कठिन काम को पहले पूरा करें। ईट दैट फ्रॉग का मतलब है सबसे बड़ा, सबसे कठिन और सबसे महत्वपूर्ण काम को सबसे पहले करो। मतलब दिन की शुरुआत में ही सबसे कठिन और महत्वपूर्ण काम को पूरा कर लो, फिर बाकी काम आसान लगने लगेंगे। अगर आप सुबह सुबह सबसे बड़ी चुनौती, बिगेस्ट टास्क को पूरा कर लेंगे तो आपका दिन ज्यादा प्रभावी और सफल होगा। जितना ज्यादा आप किसी काम को टालेंगे वह उतना ही डरावना और मुश्किल लगेगा। अगर आपको एक जिंदा मेंढक खाना पड़े तो उसे सुबह सबसे पहले खा लो, फिर दिन भर बाकी काम आसान लगेंगे। सोचिए, अगर आप हर दिन अपने सबसे कठिन काम को सुबह ही पूरा कर लें तो क्या आपकी प्रोडक्टिविटी और सफलता नहीं बढ़ेगी? 2. 5 सेकंड का नियम, तुरंत एक्शन लेने की जादुई तकनीक। मेल रॉबिन्स की 5 सेकंड रूल एक बेहद आसान लेकिन प्रभावी तकनीक है। कैसे काम करती है? 1. जब भी आपको कोई जरूरी काम करना हो तो तुरंत 5 से उलटी गिनती 5 4 3 2 1 गिने और बिना सोचे समझे एक्शन लें। 2. जब भी आपका दिमाग आपको टाल मटोल प्रोक्रेस्टिनेशन की तरफ धकेले तो 5 सेकंड के अंदर फैसला करें और एक्शन लें। 3. आपका दिमाग हमेशा आपको आराम और आलस की तरफ खींचेगा, लेकिन 5 सेकंड का नियम आपको तुरंत कार्रवाई करने के लिए मजबूर कर देगा। अगर आपको कुछ करना है तो बस 5 सेकंड के अंदर शुरुआत करें, फिर आपका दिमाग खुद काम करना शुरू कर देगा। सोचिए, अगर आप 5 सेकंड के नियम को अपनाएं तो क्या आप आलस से और टाल मटोल से बच सकते हैं? 3. डोपामिन ट्रैप, ध्यान भटकाने वाली चीजों से बचें। क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि आप 10 मिनट के लिए सोशल मीडिया खोलते हैं और 1 घंटा बर्बाद कर देते हैं? क्या आपको बार बार नोटिफिकेशन चेक करने की आदत है? क्या आपका ध्यान जल्दी भटक जाता है? डोपामिन ट्रैप, डोपामिन ट्रैप का मतलब है आपका दिमाग तुरंत मिलने वाले छोटे आनंद, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की तरफ भागता है, जैसे कि सोशल मीडिया, वीडियो, गेम्स और बेकार के नोटिफिकेशन। कैसे बचें? पहले काम फिर इनाम, वर्क फर्स्ट रिवॉर्ड लेटर। पहले अपने सबसे महत्वपूर्ण काम को पूरा करें, फिर आराम करें। नोटिफिकेशन बंद करें, बार बार ध्यान भटकाने वाले नोटिफिकेशन को हटाएं। स्क्रीन टाइम कम करें, कम जरूरी ऐप्स को डिलीट करें और डिजिटल डिसिप्लिन अपनाएं। अगर आप अपने समय को बर्बाद करने वाले शॉर्टकट से बचेंगे तो आपकी सफलता की रफ्तार दोगुनी हो जाएगी। 4. एक्शन की शक्ति, सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा, करना जरूरी है। क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि आप बहुत सारी प्लानिंग करते हैं लेकिन एक्शन नहीं लेते? क्या आप बहुत सारी किताबें पढ़ते हैं लेकिन अपनी जिंदगी में बदलाव नहीं लाते? एक्शन इज द की टू सक्सेस। सिर्फ सोचने और प्लानिंग करने से कुछ नहीं बदलेगा, आपको तुरंत एक्शन लेना होगा। हर दिन एक छोटा कदम भी आपको आपकी मंजिल के करीब ले जाएगा। किसी भी चीज को सीखने का सबसे अच्छा तरीका है उसे करना। बड़ा सोचो लेकिन छोटे छोटे एक्शन लो, यही सफलता की कुंजी है।
अगर आप इस किताब की रणनीतियों को अपनाएंगे तो आपका समय, उत्पादकता और सफलता कई गुना बढ़ जाएगी। इस ज्ञान को अपनी जिंदगी में कैसे लागू करें? अब आपने इस किताब के सभी महत्वपूर्ण सबक सीख लिए हैं, लेकिन सिर्फ जानना काफी नहीं है, आपको इसे अपनी जिंदगी में लागू भी करना होगा। 1. हर सुबह 5 मिनट निकालकर दिन की सबसे जरूरी 3 चीजें तय करें। 2. सबसे कठिन काम को सबसे पहले करें, ईट दैट फ्रॉग। 3. 5 सेकंड के नियम को अपनाएं, तुरंत एक्शन लें। 4. आलस और टाल मटोल को दूर करें, बस 2 मिनट में शुरू करें। 5. ध्यान भटकाने वाली चीजों से बचें, अपने समय को स्मार्ट तरीके से इस्तेमाल करें। समय आपका सबसे कीमती संसाधन है, इसे बेकार मत जाने दो। जो लोग समय की कदर करते हैं वे ही सबसे ज्यादा सफलता हासिल करते हैं। अब बारी आपकी है। क्या आप अपने समय को काबू में लेंगे और अपनी जिंदगी को एक नए मुकाम पर पहुंचाएंगे? धन्यवाद।